Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanvi and you are watching Sun Non-Stop। तो guys वैसे एक नई वीडियो के साथ आज की जो हमारी वीडियो है चंडीगढ़ के अमेजिंग फैक्ट्स जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। चंडीगढ़ जो है वो बहुत ज्यादा सजेशन आ रही थी, और भी सिटीज की आ रही है सजेशन। आई नो वो भी साथ साथ आती रहेंगी, टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने। तो फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं और चंडीगढ़ से कौन कौन ये वीडियो देख रहा है जरूर बताएगा। और हाँ, आप लोग अगर चंडीगढ़ विजिट कर चुके हैं तो जरूर बताइएगा कैसा रहा आप लोगों का चंडीगढ़ का एक्सपीरियंस। तो बिना टाइम को भारत का एक ऐसा शहर जो एक साथ दो राज्यों की राजधानी का भार उठा रहा है। आजादी के बाद ये एकमात्र शहर है जिसे प्लांट सिटी का दर्जा दिया गया है, और एक ऐसा शहर जहाँ किसी भी चौक चौराहे पर आपको कोई मूर्ति नजर नहीं आएगी, लेकिन 1600 गुलाबों की खुशबू से जरूर महकता है ये शहर। इस शहर में 2020 से पहले सेक्टर 13 नहीं था, जबकि 60 से ज्यादा सेक्टर्स थे। एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है इस शहर में। इस शहर में सड़कों पर सिगरेट पीना गैर कानूनी है, और रात में हाई स्पीड पर गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा सख्त ट्रैफिक नियम इसी शहर में है। आपको बता दें, इस शहर का नाम देवी चंडी के एक मंदिर से पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत शहर चंडीगढ़ की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं चंडीगढ़ को थोड़ा और करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चंडीगढ़ भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है, साथ ही भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसके नाम का मतलब है चंडी का किला। कहते हैं कि शहर का नाम हिंदू देवी दुर्गा के एक रूप, जिन्हें माँ चंडिका या चंडी कहते हैं, उनके एक मंदिर के कारण पड़ा है, जिन्हें देवी शक्ति के रूप में जाना जाता है। माँ चंडी का ये मंदिर आज भी शहर से कुछ दूर हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है, जिसे दी ब्यूटीफुल सिटी भी कहा जाता है। 114 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस शहर की जनसंख्या 12,40,000 के करीब है, क्योंकि एक समय पर हरियाणा और हिमाचल भी इसी शहर का पार्ट थे। इसलिए शहर के करीब 80% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। इसके बाद करीब 13% सिख लोगों का बसेरा है, और बाकी मुस्लिम और ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। यूँ तो शहर की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है, जिसे मेजोरिटी ऑफ पीपल आम बोलचाल की भाषा में यूज भी करती है, लेकिन हिंदी से चंडीगढ़ वासियों को कुछ ज्यादा ही लगाव है। इसलिए शहर की 67% आबादी हिंदी भाषी है, वहीं 22% लोग यहाँ पंजाबी भी बोलते हैं। स्कूलों में इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी तीनों ही भाषाओं में एजुकेशन दी जाती है, इसलिए बच्चों की बचपन से ही 3 भाषाओं पर पकड़ रहती है। चंडीगढ़ में भी आपको 60 से ज्यादा सेक्टर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन साल 2020 से पहले यहाँ 13 नाम का सेक्टर नहीं हुआ करता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और ऐसा इसलिए क्योंकि चंडीगढ़ के शिल्पकार यानी कि आर्किटेक्ट ली कॉर्बुसियर 13 नंबर को अशुभ मानते थे। ली कॉर्बुसियर फ्रांस से थे, और क्योंकि फ्रांस के लोग 13 नंबर को अशुभ मानते हैं, इसलिए चंडीगढ़ में भी ली ने 13 नंबर का सेक्टर नहीं बनाया था। हालांकि फिर फरवरी 2020 में यूनियन टेरिटरी के प्रशासन द्वारा नगर में 6 सेक्टर्स को 13 नंबर से नोटिफाई किया गया। ली कॉर्बुसियर द्वारा डिजाइन होने के कारण चंडीगढ़ में फ्रांस के कल्चर की भी छाप देखी जा सकती है। चंडीगढ़ की स्थापना 1953 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा की गई थी, और 1 नवंबर 1966 में से पंजाब की राजधानी घोषित कर दिया गया। लेकिन साल 1966 में ही पंजाब और हरियाणा दोनों अलग अलग हो गए, और दोनों ही राज्यों की मांग थी कि चंडीगढ़ को ही उनकी कैपिटल सिटी बनाया जाए। इसके बाद में पंजाब और हरियाणा की कैपिटल सिटी एक ही यानी चंडीगढ़ को घोषित कर दिया गया, जो आज भी अपनी पोजीशन पर कायम है। दोस्तों, शहर को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि चंडीगढ़ भविष्य में विश्वास का प्रतीक बनेगा। 1947 से पहले अगर आप पंजाब की राजधानी सर्च करेंगे तो आपको चंडीगढ़ अस्तित्व में नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि उस रोज पंजाब की राजधानी लाहौर थी। लेकिन फिर विभाजन हुआ और लाहौर पहुंच गया पाकिस्तान में। अब पंजाब को कैपिटल की जरूरत थी, इसलिए चंडीगढ़ की नींव रखी गई। पहले चंडीगढ़ को डिजाइन करने का जिम्मा अमेरिकन आर्किटेक्ट एल्बर्ट मेयर को सौंपा गया, लेकिन फिर एल्बर्ट की जगह ये काम ली कॉर्बुसियर को दिया गया, जिन्होंने ह्यूमन बॉडी और बॉडी के इंटरनल अंगों के अनुसार चंडीगढ़ का कॉन्सेप्ट पेश किया था। जैसे हेड की तर्ज पर सेक्टर 1 कैपिटल कॉम्प्लेक्स, हार्ट की तर्ज पर दी सिटी सेंटर सेक्टर 17, लंग्स की तर्ज पर खुले स्थान जैसे पार्क और हरियाली, और दिमाग के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसके अलावा आपको चंडीगढ़ के किसी भी चौराहे या गोल चक्कर या पार्क्स में किसी भी महान आत्मा, शहीद या महापुरुष की प्रतिमा देखने को नहीं मिलेगी, और ये ली कॉर्बुसियर की एक शर्त थी। चंडीगढ़ को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के सपनों का शहर माना जाता है, जो इस शहर को आधुनिक शहर का दर्जा दे चुके थे। पूरा शहर 26 फूलों और 22 पेड़ पौधों की प्रजातियों से भरा हुआ है। साथ ही यहाँ 1600 से ज्यादा गुलाब के प्रकार है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि शहर को हरे भरे पेड़ पौधों के कॉन्सेप्ट के साथ तैयार किया गया था, और शहर की स्थापना के साथ ही हरियाली को एक प्रमुख हिस्सा माना गया था। यही कारण है कि आज चंडीगढ़ एक हरा भरा और साफ सुथरा शहर है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको गंदगी बहुत ही कम देखने को मिलेगी। हर तरफ साफ सफाई और अनूठी हरियाली है। मैंने शुरू से बोल दिया कि ताज़ी हवा ले
ले सकते हैं, बल्कि पार्क्स में बैठकर दिन भर की थकान भी दूर कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी चंडीगढ़ भारत के बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हमेशा ऊपर रहता है। वहीं जीडीपी के मामले में भी चंडीगढ़ का नाम टॉप शहरों में लिया जाता है। यहाँ की टोटल जीडीपी $6 बिलियन से भी ज्यादा की है। वहीं एवरेज सैलरी की बात करें तो चंडीगढ़ में लोग औसतन 3 से 45 लाख रुपए तक आसानी से कमा लेते हैं। छोटे बड़े उद्योगों में इलेक्ट्रॉनिक चीजें, मशीन टूल्स, फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक की चीजें, स्टील और लकड़ी का फर्नीचर और फसलों में मेनली टमाटर और प्याज का प्रोडक्शन होता है। बाकी यहाँ अमरूद, किन्नू, बेर, आड़ू और आम की भी जमकर खेती की जाती है। सर्विस सेक्टर में भी चंडीगढ़ की ज्यादातर आबादी जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर चंडीगढ़ एक मॉडर्न शहर है जहाँ का कल्चर आपको मिक्स नजर आएगा। दोस्तों, आपको बता दें, शहर अपने डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए दुनिया भर में फेमस है। इस छोटे से शहर में आपको 200 से भी ज्यादा स्कूल्स और 190 से भी ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स देखने को मिल जाएंगे, जिनमें न सिर्फ चंडीगढ़ या पंजाब बल्कि देश भर से बच्चे पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं। चंडीगढ़ के युवा भी एजुकेशन की तरफ खास ध्यान देते हैं, जिसके चलते इनका लिटरेसी रेट 86% को क्रॉस कर चुका है। चंडीगढ़ को दोस्तों ट्राई सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पड़ोसी शहर हैं पंचकुला और मोहाली। इन तीनों को मिलाकर ही कहते हैं ट्राई सिटी। बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन अपार खूबसूरती होने के चलते चंडीगढ़ को भारत का पेरिस यानी इंडियाज पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। इसी शहर के नाम दी सिटी ऑफ ब्यूटी का टाइटल भी है, क्योंकि इस शहर में सुंदरता की कोई कमी नहीं है। वहीं आजादी के बाद चंडीगढ़ को सबसे पहले वेल प्लान्ड सिटी का दर्जा भी प्राप्त है। 2015 में चंडीगढ़ को हैप्पीएस्ट सिटी का दर्जा भी दिया गया है। वहीं साल 2016 में बीबीसी द्वारा चंडीगढ़ को रहने के लिहाज से एक परफेक्ट सिटी बताया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ में रहने वाले लोग भारत के किसी भी कोने में बसे लोगों से ज्यादा खुशहाल और एक्टिव होते हैं। इस शहर को देश का सबसे हरा भरा शहर होने का दर्जा भी प्राप्त है। फूलों के शहर में रोज गार्डन भी स्थित है, जिसका नाम जाकिर हुसैन के नाम पर रखा गया है। और 30 एकड़ में फैले इस गार्डन में 1600 से भी ज्यादा गुलाब की प्रजातियां देखी जा सकती हैं। इस रोज गार्डन को न सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि एशिया में सबसे बड़े रोज गार्डन के रूप में जाना जाता है। रोज गार्डन की तरह ही यहाँ का रॉक गार्डन भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस गार्डन को देखकर दोस्तों आप हैरानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने के पीछे कचरे का हाथ है। असल में रॉक गार्डन को बनाने के लिए नेक चंद, जिन्होंने इन्हें बनाया है, उन्होंने कचरे का इस्तेमाल किया था। जी हाँ, कचरे से बना है रॉक गार्डन, है ना अद्भुत बात। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में अगर कहीं भी सबसे ज्यादा सख्त ट्रैफिक नियम है तो वो सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ में है। वैसे तो शहर के ज्यादातर चौराहे रेड लाइट फ्री हैं, लेकिन जिन चौराहों पर रेड लाइट है वहाँ भी लोग लाल बत्ती जलने के बाद रोड क्रॉस करने की हिम्मत नहीं करते। जो करते उन्हें लंबा चौड़ा फाइन भरना पड़ता है। बाकी शहरों की तरह रात के सुन सन्नाटे में भी चंडीगढ़ का कोई भी व्यक्ति आपको हाई स्पीड में गाड़ी चलाता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें तगड़ा जुर्माना भरना पड़ता है। ऐसा दूसरे शहरों में भी होना चाहिए दोस्तों। चंडीगढ़ में कोई भी आपको पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा करना वहाँ पर इलीगल है और सजा भुगतनी पड़ती है। अब क्योंकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो शहर में केंद्रीय सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा देखने को मिलता है। यही कारण है कि चंडीगढ़ में सरकारी या रिटायर्ड कर्मचारी ज्यादातर देखने को मिलते हैं। आमतौर पर किसी भी शहर में सबसे ज्यादा धूम लोकसभा या विधानसभा इलेक्शन के दौरान देखने को मिलती है, लेकिन चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी इलेक्शन का क्रेज कुछ अलग ही होता है, जो काफी अजीब है। लेकिन इस खास शहर की यही सबसे खास पहचान है दोस्तों। चंडीगढ़ में समय समय पर आर्कियोलॉजिस्ट की टीम द्वारा खुदाई की जाती है। ऐसी एक खुदाई के दौरान शहर से आप जानते हैं प्राचीन फॉसिल्स मिले, जिनकी कार्बन डेटिंग करने पर पता चला कि ये अवशेष आज से करीब 5000 साल पहले के हैं, जब यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन का वास हुआ करता था। ह्यूमन फॉसिल्स के अलावा इंसानों से जुड़े कई प्राचीन सबूत भी इस तरफ इशारा करते हैं कि चंडीगढ़ भी हड़प्पा वासियों का नगर था। चंडीगढ़ में सबसे खास तो वैसे आम के पेड़ और आम को भी माना जाता है, इसलिए हर साल चंडीगढ़ में मैंगो फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है, जहाँ पर आप सैकड़ों तरह के आम का टेस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ रोज फेस्टिवल का भी हर साल आयोजन किया जाता है, जहाँ हजारों किस्म के गुलाब ही गुलाब शहर की महक को 100 गुना बढ़ा देते हैं। चंडीगढ़ अपनी संस्कृति, परंपरा, पहनावे और लोक गीतों के लिए भी बहुत फेमस है, जहाँ गिद्दा, भांगड़ा, झुमेर जैसे लोक गीतों की धूम साल भर सुनी जा सकती है। शहर में दिवाली, होली, लोहड़ी, संक्रांति जैसे पर्वों की धूम भी रहती है। वही खाने की बात करें तो मक्के की रोटी पर सरसों का साग भला कौन भूल सकता है। तड़के वाली दाल और अमृतसरी कुलचे के साथ कढ़ी, राजमा चावल और साथ में बड़े ग्लास में लस्सी मिल जाए तो भाई साहब ट्रिप का पैसा वसूली हो जाता है। बोगेनविलिया गार्डन, राजेंद्र पार्क, लेजर वैली और गार्डन ऑफ फ्रेग्रेंस जैसे तमाम गार्डन हैं, जहाँ की खूबसूरती और खुशबू आपको मंत्र मुग्ध ही कर देगी। चंडीगढ़ नेचर लवर्स के लिए दोस्तों बेस्ट स्पॉट है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े बरगद के पेड़ और यूकेलिप्टस के बगीचों का अनूठा संगम है। नेचर को देखने के अलावा आप यहाँ ट्रैकिंग का भी मजा ले सकते हैं। वहीं कैंपिंग के शौकीन लोग दूर तक फैले वन क्षेत्रों में एडवेंचर का न सिर्फ मजा ले सकते हैं, बल्कि कुदरती खूबसूरती के बीच आप दिन सुहाना भी बना सकते हैं। यूं तो साइकिलों को भारतीय ज्यादातर चलाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप बाइसाइकिल लवर हैं तो आपको चंडीगढ़ एक बार जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पूरे शहर में बाइसाइकिल ट्रैक मौजूद है, जो साइकिल चालकों को सुरक्षित और भरोसेमंद रूट प्रदान करते हैं। चंडीगढ़ के अनोखे दृश्य, प्राकृतिक खूबसूरती
खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2016 में यूनेस्को द्वारा पूरे के पूरे चंडीगढ़ शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। इस तरह फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान के बाद भारत की भी एक कैपिटल सिटी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गई है। दोस्तों, चंडीगढ़ के टेम्परेचर में काफी अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं। अगर गर्मियों का मौसम है तो शहर का टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और अगर सर्दियों का मौसम है तो -2 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। हालांकि यहाँ बर्फबारी नहीं होती है, लेकिन सर्दी इतनी होती है कि वो बर्दाश्त के बाहर होती है। इसलिए अगर आप चंडीगढ़ जा रहे हैं तो मौसम के अनुसार कपड़े और इंतजाम के साथ जाएं, वरना बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। चंडीगढ़ में जाने पर आपको बिल्कुल भी गैरो वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये शहर आपका खुले हाथ से स्वागत करता है। दरअसल खुला हाथ चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल है, जो आपको चंडीगढ़ में एंट्री करते ही नजर आ जाएगा। चंडीगढ़ पहुँचने के लिए आपको बेंगलोर से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़नी होगी, और अगर बेंगलोर से बाहर है तो पहले यहाँ पहुँचिए, फिर चंडीगढ़। बाकी दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और फिर चंडीगढ़ रूट से सीधा पहुँचिए, वो भी बाय रोड नेशनल हाईवे 44 से। और अगर आपके शहर से पंजाब या चंडीगढ़ के लिए ट्रेन है तो आप वो ऑप्शन भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत शहर चंडीगढ़। उम्मीद करते हैं सपनों का ये शहर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत ही जिसे कहते हैं खूबसूरत है। और मुझे शुरू से लग रहा था, मैंने कहा इतनी प्यारी ग्रीनरी है, और ये जो है वो स्विट्जरलैंड, पेरिस जैसी वाइब जो है ना वो आ रही थी इससे। और खूबसूरत है यार चंडीगढ़, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और साफ बहुत ज्यादा है। आप लोग बताइएगा आप किस सिटी से हैं, उसी सिटी का जो है वो टूर करेंगे और देखेंगे। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चंडीगढ़ तो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, और जितने भी फैक्ट्स जो है वो चंडीगढ़ के बारे में बताए गए हैं, हिस्टोरिकल भी है, इंटरेस्टिंग भी हैं और अमेजिंग किस्म के फैक्ट भी हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।